but you have not come out in terms of criticizing Russia aggression to Ukraine. And people may think that this double standard. We did not see the world respond saying, oh, there's a great principle involved, and therefore let us all go with India. I've seen those principles cherry-picked when it suits people and not when it doesn't suit people. तो साहब कमाल हो गया, कमाल, वाह क्या बात है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई भारत का फॉरेन मिनिस्टर इतना बड़ा स्टार होगा पब्लिक की आईज में। तो इनको बहुत ज्यादा नोटिस किया है, पाकिस्तान में इनकी बहुत तारीफ होती है। ये और बात है कि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स अच्छे नहीं है या कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि डॉक्टर जयशंकर की तारीफ ना सिर्फ ये कि आम लोग कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे लीडर दैट ही विल बिकम अ पर्सन ऑफ द मासेस, ये मैंने डॉक्टर जयशंकर के आने से पहले कभी नहीं सोचा। मीडिया ने जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को ये बोला कि आप रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हैं जबकि आप वेस्टर्न एलाय हैं, तो उस पर उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी। सर, आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, खैर मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं कई बार अपने शोज में कह भी चुकी हूँ कि कभी मुझे मौका लगा कहीं उनसे मिलने का तो एक सेल्फी तो जरूर लूंगी। कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया चाहे वेस्ट हो चाहे रशिया हो या कोई भी कंट्री हो उसके साथ अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मर्जी की पॉलिसीज के मुताबिक ट्रेड करता है और रिलेशन फिर भी अच्छे रहते हैं। खास तौर से भारत का जवाब देने का तरीका, और मुझे लगता है कि जो डॉक्टर जयशंकर के इंटरव्यूज हैं, जिस तरीके से वो जवाब देते हैं, उन्होंने हर एक भारतवासी के दिल में एक जगह बनाई। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, जो कि आप सभी को जानते ही हैं कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं और वो अपने बेबाक अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं, यानी कि जहाँ पर भी वो जाते हैं उनकी एक अलग ही छाप है। उनके बोलने का तरीका सामने वालों की चुप्पी ऐसी साध लेता है उनके सामने, क्योंकि उनको जो कहना है साफ साफ तौर पर बिल्कुल कहना ही है। इसी तरीके से जयशंकर प्रसाद जाने जाते हैं, हमारे डॉक्टर जो S जयशंकर जी हैं वे मतलब जाने जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिशियन है तो उन्हें बोलने का नहीं पता, और अगर हैं तो वो अपनी ईमानदारी नहीं है उनके अंदर, और उनकी आवाम इसी वजह से परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो हर तरीके की हर सुविधा का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन आवाम जो है वहाँ पर पिस रही है। कहीं ना कहीं ये बात बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है कि ऐसा हो क्यों रहा है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान अपनी जहालत के लिए जाना जाता है, जो कि जब भारत से ट्रेड करने की बात इसने पाकिस्तान ने की थी तो S जयशंकर साहब ने यूनाइटेड नेशन में बैठकर साफ साफ तौर पर ये बोल दिया था कि पहले पाकिस्तान अपने जो उसकी आतंक रोधी गतिविधियां हैं उन्हें सुधारे, उसके बाद भारत से बात करने की कोशिश करे। तो ये भी बात अभी फ़िलहाल सुर्खियों में है कि S जयशंकर साहब ने ऐसा कहा था। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा कर रही है, क्या रिएक्शन है उनका, क्या जहालत उनके सामने निकल कर आई, सब कुछ इस वीडियो में मेंशन है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमने तो इनको बहुत ज्यादा नोटिस किया है, पाकिस्तान में इनकी बहुत तारीफ होती है। ये और बात है कि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स अच्छे नहीं है या कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि डॉक्टर जयशंकर की तारीफ ना सिर्फ ये कि आम लोग कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे लीडर्स या सो कॉल्ड लीडर्स कह लीजिए, पॉलिटिशियंस जो है, इमरान खान हो या दूसरे, वो तक करते हैं तारीफ। आपको इनमें क्या ऐसा चीज नजर आती है जो इन्होंने डिफरेंट की है बाकी लोगों से? देखिए अर्जुन जी, ये नहीं है कि ये डिफरेंट है। मोदी सरकार में जो पहले थे सुषमा स्वराज जी, शी वाज आल्सो वेरी डायनामिक एंड वेरी डिफरेंट आल्सो। एग्जैक्टली। एंड उन्होंने जो पॉलिसी शुरू करी उसका कंटिन्यूएशन जो है वो जयशंकर जी ने किया है। शी वाज आल्सो प्रोएक्टिव, और अगर आपका जो ये OIC है उसके अंदर अगर एंट्री मिली तो सुषमा स्वराज जी के टाइम पे मिली हमें। तो उनकी जो कंटिन्यूएशन जयशंकर जी लेके गए, ही इज मोर कि एक तो पहली बात ये पॉलिटिशियन नहीं है, ही इज अ डिप्लोमेट। सुषमा स्वराज जी एक पॉलिटिशियन थी, तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है कि एक डिप्लोमेट को मालूम है कि मुझे कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे कैसे यूज करनी है, सबको कैसे साथ में लेके चलना है, और गाली भी निकालनी है, मेरे छितर भी मारने हैं, और किसी को पता भी नहीं लगे। अब मेरे यहाँ पे शो पे आते हैं एक रविंदर पंचोली जी, उनका एक स्टेटमेंट है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि रविंदर पंचोली जी हो या मोदी जी हो, इनका स्टाइल है, जैसे आपके भी वहां पे ना छितर मारते हैं पुलिस वाले, तो कहते हैं, जज बोलता है भी दिखाओ निशान कहाँ है,
कहता है जी निशान नहीं है, क्योंकि कंबल में लपेट के मारा, उसके निशान नहीं पड़ते। तो सही। जयशंकर जी का स्टाइल भी वैसे ही है। वो जो चीज है वो पॉलिटिशियन को नहीं आती, वो एक डिप्लोमेट को ही मालूम है कि मुझे ये काम कैसे करने हैं। सो दिस इज द डिफरेंस कि नाउ अब अभी इतने सालों में वो पॉलिटिशियन भी रहे हैं और पूरी उम्र उन्होंने निकाल दी डिप्लोमेसी में। नाउ ही कैन वॉक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वॉल, नॉट बोथ साइड्स ऑफ द टेबल, कि उनको जब जब जहां पर उनको एक डिप्लोमेट बनना पड़ता है तो वो वाली लैंग्वेज यूज करते हैं, जहां पर पॉलिटिशियन की जरूरत पड़ती है ही टॉक्स लाइक अ पॉलिटिशियन। ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, और शायद दुनिया में मैंने ऐसा ऐसा फॉरेन मिनिस्टर मैंने तो देखा नहीं है। और मुझे लगता है कि बाकी दुनिया भी इसके ऊपर बुक्स लिखने वाली है कि फॉरेन पॉलिसी को कैसे बनाया जाता है, अपने नैरेटिव को कैसे आगे लेके जाया जाता है। ये जयशंकर जी के ऊपर दुनिया किताबें लिखेगी अब तो। बिल्कुल। खैर, मैं तो बहुत बार कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि डॉक्टर जयशंकर को ले लें भारत से 2-1 साल के लिए, हमारे यहाँ सब कुछ सेटल हो जाए तो फिर हम वापस कर देंगे। और नो बिल्कुल नो नो आपने नो ठीक कहा, सुषमा स्वराज साहिबा का भी बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो भी बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी थी और बहुत अच्छी किस्म के उन्होंने भी जो है वो आगे लेकर गई थी भारत की जो एक कहना चाहिए इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को। लेकिन सर, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए आपके ख्याल से सिर्फ इकोनॉमी ही एक मेन चीज होती है जिसकी वजह से कहें कि भारत की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हुई है, या आपके ख्याल से इसमें जो है वो इकोनॉमी का इतना रोल नहीं है? आरजू देखिए, इकोनॉमी मैटर करती है, बट जब जब मोदी जी ने गवर्नमेंट लिया तब हम फ्रेजाइल 5 में थे। दैट मीन्स जो पाकिस्तान की हालत आज की डेट में है कि कभी भी गिर सकते हैं, भारत भी उसी सिचुएशन में था, ये आप भी मानती हैं। लेकिन तब भी जब सुषमा स्वराज जी आई हैं, उन्होंने उस सिचुएशन के अंदर भी अपनी पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखा और उसे फॉरवर्ड लेकर गई। अब तो डिफरेंट बात ही डिफरेंट है, इकोनॉमी हमारी बहुत स्ट्रांग है, वी आर गोइंग बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर पर डे। तो जयशंकर जी के वो उतनी पावर भी पीछे है, बट मैटर है नेशनलिज्म का। जब आपके पास एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट हो जो आपके मुल्क के बारे में, आपके देश के बारे में बात करे, तो फिर आपकी पॉलिसी भी उसी लाइन पे चलती है। भाई, जब भारत बहुत स्ट्रांग था कांग्रेस के टाइम पर, जब उन्हें गवर्नमेंट दी गई, अटल बिहारी वाजपेयी की जब गवर्नमेंट गिरी है, उसके बाद जब इनको दी गई पपुअन पार्टी को, तो ये जो गवर्नमेंट थी हमारी, वो उस वक्त कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा वीक थी हमारी। क्यों? नेशनलिस्ट नहीं थे वो। जैसे ही मोदी जी आए हैं, फ्रेजाइल 5 होते हुए भी ये पॉलिसी को इतना आगे ले गए। सुषमा जी ने वही काम किया और जयशंकर ने भी, कि भाई आप सोच के देखिए, चाइना जैसा कंट्री जो किसी की तारीफ नहीं करता, कभी भी आप सुने हुए नहीं किसी की तारीफ करे, जयशंकर जी की यहाँ पे तारीफ होती है और इनकी क्लिप्स यहाँ पर सोशल मीडिया में वायरल की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ कंट्रोल्ड है, यहाँ पे लोग अपना नैरेटिव नहीं लगा सकते। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई भारत का फॉरेन मिनिस्टर इतना बड़ा स्टार होगा पब्लिक की आईज में, दैट ही विल बिकम अ पर्सन ऑफ द मासेस। ये मैंने डॉक्टर जयशंकर के आने से पहले कभी नहीं सोचा था, और बहुत पहले भी। आई मीन, सुषमा जी थी फॉरेन मिनिस्टर, शी वाज अ वेरी केपेबल, अ वेरी कॉम्पिटेंट फॉरेन मिनिस्टर। आई मीन, शी वाज फैंटास्टिक, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है। सुषमा स्वराज जी वाज टॉप लाइन, टॉप नॉच, राइट। लेकिन जब डॉक्टर जयशंकर आए ना, एवरीथिंग बिकेम सो इंटरेस्टिंग, सो एक्साइटिंग, खास तौर से भारत का जवाब देने का तरीका। और मुझे लगता है कि जो डॉक्टर जयशंकर के इंटरव्यूज हैं, जिस तरीके से वो जवाब देते हैं, उन्होंने हर एक भारतवासी के दिल में एक जगह बना ली है। दोस्तों, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मालदीव्स में क्या हुआ और जगह क्या हो रहा है और किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर जवाब दे रहे हैं, उसके ऊपर हमने सोचा कि यार एक चाणक्य डायलॉग्स होना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में ये चीजें हुई हैं।